नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम एक बेहद खास सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सफर है अमीर बनने की सोच, समझ और सही कदमों की, जो आपको न केवल पैसे कमाने बल्कि उसे समझदारी से संभालने और बढ़ाने का सही तरीका सिखाएगा। हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये किताब आपके लिए एक गाइड है जिससे आप सीख सकते हैं। अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना। 2, अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना। और 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच करना। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपके डिसिप्लिन का नतीजा है। और इसी सोच को बढ़ाने के लिए मैं इस किताब के हर चैप्टर को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके साथ साझा करूंगा। तो तैयार हो जाइए। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर हफ्ते नई कहानियों और सीखने के लिए घंटी का आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच के 22 अध्याय से। चैप्टर 22, आई विल टीच यू टू बी रिच। टाइटल, खर्चों में कटौती करने के रचनात्मक तरीके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 22वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है खर्चों में कटौती करने के रचनात्मक तरीके। क्या आप सोचते हैं कि खर्चों में कटौती का मतलब अपनी जिंदगी का आनंद कम करना है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप समझदारी से खर्च कम करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, बिना अपनी खुशियों पर समझौता किए। खर्चों में कटौती के गलत विचार। ज्यादा बचत का मतलब कम खुशी नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बचत का मतलब है खुद को हर चीज से वंचित करना। असल में यह समझदारी से खर्च करने और प्राथमिकताएं तय करने के बारे में है। फोकस करें स्मार्ट कटौती पर। यह उन चीजों पर खर्च कम करने का मामला है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अपनी खुशियों को प्रभावित किए बिना खर्च कम करें। 2, रचनात्मक तरीके खर्चों में कटौती के लिए। छोटे खर्चों को पहचानें। रोजमर्रा के छोटे खर्च लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, सब्सक्रिप्शन सेवाएं या गैर जरूरी खरीदारी। सब्सक्रिप्शन सेवाओं की समीक्षा करें। क्या आप हर महीने उन सभी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जिनके लिए आप भुगतान कर रहे हैं? जो उपयोग में न आ रही हों, उन्हें कैंसिल करें। नेगोशिएट करना सीखें। अपने बिलों पर बातचीत करें। इंटरनेट, मोबाइल और बीमा प्रीमियम पर छूट पाने की कोशिश करें। कैशबैक और डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं। खरीदारी करते समय कैशबैक ऐप्स और क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स का उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि केवल छूट के कारण अनावश्यक चीजें न खरीदें। DIY की आदत डालें। खुद से चीजें बनाना या रिपेयर करना सीखें, जैसे घर की सजावट, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत या खुद खाना पकाना। 3, खर्च कम करने में मानसिकता का महत्व। खर्च करने से पहले सोचें। खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? क्या यह मेरे लक्ष्यों में मदद करता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। अक्सर हम आवेग में आकर खर्च कर देते हैं। थोड़ी देर रुककर सोचें और फिर निर्णय लें। खर्चों का ट्रैक रखें। हर महीने एक खर्च ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल करें। आपको यह पता चलेगा कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 4, आज का सबक। दोस्तों, खर्चों में कटौती करना अपनी लाइफस्टाइल को सीमित करना नहीं है, बल्कि यह समझदारी से खर्च करने और अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में है। कम खर्च करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 22वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अपने पैसे के मास्टर बने। यह इस किताब का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा। मैं हूं अभिक पार्थ
और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 23 आई विल टीच यू टू बी रिच। टाइटल, अपने पैसे के मास्टर बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है अपने पैसे के मास्टर बने। क्या आप अपने पैसे को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप अपने पैसे के पीछे भागें? तो चलिए जानते हैं इस किताब के आखिरी अध्याय से महत्वपूर्ण बातें जो आपके वित्तीय जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। एक पैसे का मास्टर बनने का मतलब, पैसे के प्रति सही मानसिकता विकसित करना। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना है। अपनी मानसिकता को डर और संदेह से आजाद करना जरूरी है। बी, अपने वित्तीय जीवन का नियंत्रण लेना। हर छोटे और बड़े वित्तीय फैसले को समझदारी से लेना। यह जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कैसे बढ़ रहा है। 2, मास्टरी के लिए जरूरी कदम। एक्शन लेना सबसे जरूरी है। सिर्फ प्लानिंग करना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्यों को अमल में लाना होगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएं। बी, इन्वेस्टमेंट को समझें और इसे अपनाएं। निवेश करना सबसे बड़ी मास्टरी का हिस्सा है। यह समझें कि आपका पैसा अलग अलग जगहों पर कैसे काम कर सकता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट अकाउंट्स। सी, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। अपने निवेश को एक ही जगह न रखें। अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाकर जोखिम को कम करें। डी, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं। अपने बिल पेमेंट्स, बचत और निवेश को ऑटोमेट करें। यह सिस्टम आपको नियमित रूप से पैसे मैनेज करने में मदद करेगा। 3, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपडेट करें। अनियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा करें। हर 6 महीने या साल में अपने प्लान की समीक्षा करें। देखें कि क्या आपकी प्राथमिकताएं बदली हैं और क्या आपको अपने प्लान को एडजस्ट करने की जरूरत है। बी, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीजों में उलझन में हैं, तो किसी विशेषज्ञ से मदद लें। सी, नई चीजें सीखते रहें। फाइनेंशियल एजुकेशन जारी रखें। नई रणनीतियां और टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करें। 4, आज का सबक। दोस्तों, अपने पैसे के मास्टर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और उन्हें सुधारेंगे। पैसा आपका गुलाम है, न कि आप पैसे के। इसे अपने लिए काम पर लगाएं और अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। क्या आपने इस किताब से कुछ नया सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी नया कंटेंट मिस न करें। मैं हूं अभिक पार्थ और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी जिंदगी के फाइनेंशियल मास्टर बने। धन्यवाद।